हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मैं लगातार नियम ला रहा हूं भर्ती परीक्षा से संबंधित कि आपको आवेदन करने से पहले इन नियमों की जानकारी होनी चाहिए। बहुत से लोगों का ये सवाल है कि सर, हमने जब पात्रता परीक्षा दी थी तब हमारी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं थी, तो क्या हम भर्ती परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के बाद भी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो चलें आज इसी पॉइंट पर हम बात करेंगे। दोस्तों, यह भर्ती परीक्षा से संबंधित नोटिफिकेशन है, जिसे आप ESB से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी में एक पॉइंट दिया गया है 12.6। दोस्तों, इसे पूरा पढ़ूं उससे पहले हमें पात्रता परीक्षा का भी नोटिफिकेशन देखना होगा, क्योंकि ये जो नियम है उसमें पहले ही दे रखा था। इसके लिए हमें ESB की वेबसाइट पर जाना है और डैशबोर्ड पर पहुंचना है, जहां पर हम पात्रता परीक्षा का भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, जो कि 2023 में ली गई थी। 2023 की रूल बुक है दोस्तों पात्रता परीक्षा का। इसमें देखें क्या नियम दिया गया है। मैंने ये पॉइंट हाईलाइट किए हैं, इन्हें ध्यान से देखें दोस्तों। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक मीन्स ग्रेजुएशन होता है, व्यावसायिक मीन्स आपके BEd, DEd या DLEd हो गया, योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है, यानी आप फाइनल ईयर में हैं, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे, तो आप पात्रता परीक्षा में आवेदन कर सकते थे। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन के संदर्भ में तिथि नियुक्त के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा विज्ञापन की तिथि होगी, अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। कंफ्यूजन में ना आए, यहाँ पर कहा यह गया है कि आप जब आवेदन कर रहे हैं पात्रता परीक्षा के लिए, आप अंतिम वर्ष में होना चाहिए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपके पास पूरी डिग्री होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अंतिम वर्ष में थे लेकिन बैक पे बैक लग रही है और आपके पास वो अंक सूची पूरी नहीं है, तब भी आपकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, आगे देखें। किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा निर्धारित शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, या तो आपके पास BEd, DEd है ही नहीं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते थे, या आप अंतिम वर्ष में नहीं है यानी फाइनल ईयर में नहीं है, तब भी आप पात्रता परीक्षा में आवेदन नहीं कर सकते थे। ऐसे अभ्यर्थियों पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य रहेगी। यदि आप उस समय फाइनल ईयर में नहीं थे और आपने जो है गलत जानकारी देकर एग्जाम क्रैक किया है, तो आप भर्ती परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के बाद भी ज्वाइनिंग के हकदार नहीं होंगे। ये इसमें स्पष्ट कहा था। ये पात्रता परीक्षा का नियम है। अब भर्ती परीक्षा का नियम 12.6 में वही की वही दोहराया गया है और यहाँ पर यही कहा गया है कि आप जब पात्रता परीक्षा में बैठे थे उस समय आपके पास फाइनल ईयर होना चाहिए था या फिर कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए थी, या फाइनल ईयर में थे तब भी आप उसमें पात्रता परीक्षा में आवेदन करके वो योग्यता हासिल कर सकते थे, जो कि भर्ती परीक्षा में आप बैठ सकें। भर्ती परीक्षा के जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय तक आपके पास कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए। ये नियम उनके लिए था जो पात्रता परीक्षा के समय फाइनल ईयर में थे। तो दोस्तों, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यदि अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगले वीडियो में उसे जरूर क्लियर कर दूंगा।